अब मामला ये है कि इन सीड्स को हमने महफूज कैसे करना है अगले 3 माह के लिए, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए। तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सिंपल सा तरीका है, कोई उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सर्दियों में इस मौसम में एडेनियम के बीज ख़रीदने चाहिए कि नहीं ख़रीदने चाहिए, और जो इसका जो दूसरा हिस्सा इसी टॉपिक का वो ये है कि इस मौसम में एडेनियम के बीज लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो पहली बात ऐसे है कि अगर आपको किसी अच्छे रिलायबल सोर्स से एडेनियम के सीड्स मिलते हैं, क्वालिटी में अच्छे हैं, प्राइस अच्छी है, तो आप वो बीज आप ख़रीद लें। उनको ख़रीदने में किसी किस्म का कोई मुज़ायका नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आपने उनको इस मौसम में लगाना है कि नहीं लगाना, तो उसके लिए ये बात आप समझें कि जो एडेनियम के लिए सूटेबल टेम्परेचर, एडेनियम की सीड्स की ग्रोथ के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर है वो मिनिमम 20 सेंटीग्रेड है। रात में 20 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम ना हो और दिन में 35 से ज़्यादा ना हो। यानी कि जिन इलाकों में रात में टेम्परेचर 20, 22, 24 है वो इलाके सूटेबल हैं, और दिन में मैक्सिमम 30, 32, 35 टेम्परेचर है। तो ये आइडियल टेम्परेचर है एडेनियम की सीड्स की ग्रोथ के लिए, और एडेनियम की प्लांट की ग्रोथ के लिए भी यही टेम्परेचर आइडियल है। अच्छा, अब हमें करना क्या चाहिए? देखें, जिस तरह एडेनियम के प्लांट्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में डॉर्मेंट हो जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, इसी तरह उसके जो सीड हैं वो भी डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और हाइबरनेट हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार प्लांट तो समझ आती है, हाइबरनेट हो रहे हैं, डॉर्मेंसी में जा रहे हैं, तो सीड कैसे डॉर्मेंट हो जाते हैं? देखिए, मुख्तलिफ इलाकों में सर्दियों में और गर्मियों में मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ उगती हैं। कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो आजकल ठंडे मौसम में मिट्टी में से खुद ही ग्रोथ कर रही हैं, और कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो फरवरी, मार्च में ग्रोथ करती हैं। अब उनके सीड्स तो सॉइल में मौजूद हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो सूटेबल नहीं है उनकी ग्रोथ के लिए, तो उनके बीज भी हाइबरनेट हो गए हैं, डॉर्मेंट हो गए हैं और सॉइल में मौजूद हैं। जैसे ही फरवरी, मार्च आएगा, वो जड़ी बूटियाँ ज़मीन में से खुद ब खुद उगना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनके लिए वो सूटेबल टेम्परेचर है। इसी तरह एडेनियम के सीड्स भी जो हैं, जो वाइल्ड में एडेनियम के सीड्स उगते हैं, तो उनकी तो केयर भी कोई नहीं की जाती। अब बेशुमार मेरे पास सीड पॉट खुलते हैं, वो पौधों से उतरते हैं और हवा से वो मूव करते हुए दूसरे गमलों में चले जाते हैं और वो खुद ही ग्रो कर जाते हैं। इसी तरह एडेनियम के सीड्स भी जो हैं वो हाइबरनेट हैं, तो उनको लगाने के लिए जो बेहतरीन टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 35 और मिनिमम 25, इसके लगभग 2-4 सेंटीग्रेड ऊपर नीचे जो है अगर टेम्परेचर हो तो आप उन्हें लगाएं। तो करने की बात यह है, अगर आपको किसी सोर्स से अच्छी क्वालिटी के, अच्छी प्राइस पे एडेनियम के सीड्स मिलते हैं तो वो आप ख़रीद लें, आप उनको प्रॉपरली पैक करके रख लें और मार्च जो है आने का इंतज़ार करें और मार्च में आप उनको सीड्स को लगाएं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अभी नवंबर, दिसंबर के ख़रीदे हुए सीड्स मार्च में अच्छा रिज़ल्ट देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने आज ही सीड्स ख़रीदे हैं और इसी मौसम में आपने वो सीड्स लगा दिए हैं, तो मुमकिन है वो 10 में से 3, 4, 5 जर्मिनेट और बाकी जर्मिनेट ना हों। तो आप सोचेंगे यार ये तो मुझे बड़ी हल्की क्वालिटी के, लो क्वालिटी के सीड्स मिले हैं, 50%, 40% जर्मिनेशन थी। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। सीड्स अगर अच्छी क्वालिटी के हैं, जब तक उनको उनका सूटेबल टेम्परेचर, वेदर नहीं मिलेगा, तब तक वो अच्छी ग्रोथ आपको नहीं देंगे। अच्छा, अगर वो जो 4, 5, 6 सीड जर्मिनेट हो गए हैं तो दिसंबर, जनवरी की सर्दी भी बर्दाश्त उनको करने में दिक्कत होगी। मुमकिन है उनकी प्रॉपर ग्रोथ ना हो और उनमें से भी चंद आपके सीडलिंग ज़ाया हो जाएं। तो करने की बात यह है कि अगर आपको किसी जगह से, किसी अच्छे सोर्स से क्वालिटी के एडेनियम के सीड्स अच्छी कीमत पे मिलते हैं तो वो ख़रीद लें। ख़रीदने के बाद आपने उनको प्रिजर्व करके रख लेना है, या अगर आपके पास अपने पास से एडेनियम के सीड हार्वेस्ट हो रहे हैं, अगर आपने उनको हार्वेस्ट किया और प्रॉपरली उनको ड्राई कर लिया है, उनमें से नमी जो है, मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो गया है, तो उनको प्रॉपरली पैक करके रख लें किसी महफूज जगह पे, जहाँ पे ना नमी हो, ना ज़्यादा गर्मी हो। और ऑब्वियसली आजकल तो मौसम जो है वो इंडोर तो अबाउट 20 सेंटीग्रेड के करीब है, इससे नीचे तो अभी लाहौर में टेम्परेचर नहीं गया। तो जैसे ही मार्च आए आप उन सीड्स को लगाएं, इंशाल्लाह ताला वो आपको जो उस सीड की एक्चुअल जर्मिनेशन रेट है वो आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगा। अब मामला ये है कि इन सीड्स को हमने महफूज कैसे करना है अगले 3 माह के लिए, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए। तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सिंपल सा तरीका है, कोई उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। जी दोस्तों, देखें, आपके पास जो एडेनियम के सीड्स हैं, आपने उनको इस तरह पॉली बैग में पैक करके, ज़िप वाले लिफाफे में पैक करके रख लेना है और उनको किसी भी
प्लास्टिक के बॉक्स में लाइक दिस, ये एक प्लास्टिक का बॉक्स है और इसके अंदर आपने पैक करके तो किसी भी दराज वगैरह में अपनी ऐसी कैबिनेट में जहाँ पे नमी के असरात ना हो, गर्मी के असरात ना हो, तो आपने उनको रख देना है। और कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जब आपको ज़रूरत होगी तो आप इस पैकेट को खोलेंगे और अपने जो बीज हैं अडीनियम के ये आप लगाएंगे। इंशाल्लाह ताला ये बीज आपको उसी तरह जर्मिनेशन का रिज़ल्ट देंगे जो आजकल आपने बीज ख़रीदे हैं, और आप इन्हें मार्च में जब लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला भरपूर बेहतरीन आपको जर्मिनेशन का रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आपने प्रॉपरली बीज हार्वेस्ट किए हैं, जैसे कि मैंने ये बीज हार्वेस्ट किए थे। जी दोस्तों, ये जो आप बीज देख रहे हैं ये ग्राफ्टेड प्लांट है, उसकी मैंने हैंड पॉलिनेशन की थी, किंग अडीनियम 17। स्क्रीन पे आपको इसका फूल भी नज़र आ रहा होगा। ये बीज मैंने हार्वेस्ट किए थे, ये तजर्बा मैंने किया था अल्हम्दुलिल्लाह और वो कामयाब रहा हैंड पॉलिनेशन का। तो इनको मैंने प्रॉपरली ड्राई कर लिया है। अब ड्राई करने के बाद जो इसके हेल्दी सीड थे, जो बारीक और कमज़ोर सीड थे, वो मैंने ज़ाया कर दिए हैं। तो इनको मैं शीशे की बोतल में पैक कर रहा हूँ। अगर आपको ख़तरा रहे कि इनको फंगस लग जाएगी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने इनको प्रॉपरली ड्राई कर लिया है, इनमें से नमी ख़त्म कर लिए, तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको फंगस नहीं लगेगी। बहरहाल इसके बावजूद भी आप एहतियात के तौर पे इन बीजों के साथ फंगीसाइड पाउडर जो है वो भी लगा के रख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये मेरे पर्सनल जो सीड हैं जो ग्राफ्टेड प्लांट की मैंने हैंड पॉलिनेशन की थी और उससे मुझे ये सीड हासिल हुए हैं। आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो में देखा होगा, उसका लिंक आपको आई बटन पे नज़र आ जाएगा कि मैं ग्राफ्टेड प्लांट जो मल्टी पेटल हैं उनकी भी हैंड पॉलिनेशन कर रहा हूँ और अल्लाह के फजल से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिल रही है। तो ये प्रॉपरली एक शीशे की छोटी बोतल में, क्योंकि ये 10-12 सीड थे तो मैंने इसे पैक करके रख दिया है। अब मैं अपने बाकी सीड्स के साथ इस बोतल को इस पॉली बैग में रख के तो अपने कबर्ड में या अपने दराज में कहीं पे भी रख दूँगा और इंशाल्लाह मार्च आने पे मैं इनको बाहर निकालूंगा और इनको मैं लगाऊंगा और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। जिस जगह पे सर्दी ज़्यादा पड़ रही है वहाँ पे अगर आप बीज लगाते हैं तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, उनकी ग्रोथ में मुश्किल होगी। या तो आप उनको प्रॉपर जो है टेम्परेचर और लाइट सेटअप दें, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 35 टेम्परेचर के अंदर वो सेटअप डिज़ाइन करें। रात के वक्त जो है वो 20 सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर ना जाए और दिन में टेम्परेचर 35 से ऊपर ना जाए, ऐसी कंडीशन डेवलप कर सकते हैं। साथ ग्रो लाइट लगा सकते हैं। फिर तो आप किसी भी मौसम में, किसी भी महीने में, सर्दी है गर्मी है, तो आप उसको प्रॉपरली ग्रीन हाउस सेटअप में ग्रो कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज की जो हमारी गुफ्तगू का कंक्लूजन निकला है, हासिल निकला है, वो ये है कि अगर आपको आजकल किसी जगह से एडीनियम के अच्छी क्वालिटी के सीड मिलते हैं, अच्छी प्राइस पे मिलते हैं, तो वो आप ख़रीद सकते हैं। आपने उनको प्रॉपर तरीके से पैक करके रख लेना है। बस एहतियात ये करनी है कि उनको प्रॉपर तरीके से पैक करके रख लेना है। इंशाल्लाह ताला मार्च में जब आप वो बीज लगाएंगे तो आपको बेहतरीन जर्मिनेशन मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।